ठाकुर अमर सिंह जी ने इसको लेकर संघर्ष किया उत्तर प्रदेश में, देश में, कि बिहार की जनता ने सबको स्वीकार किया है, सभी को मौका दी है, हम लोगों को भी मौका देगी। लोकमंच की गतिविधि कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। अमर सिंह जी भेजना चाहते थे सदन, हम लोग उसी कार्रवाई में है, तभी समाज का हमारा विकास होगा। डीजल और पेट्रोल का रेट कम हुआ, वो लोकमंच की देन है। एनडीए गठबंधन में नहीं है, लेकिन एनडीए समर्थक दल के तौर पर हम बिहार के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर में काम कर रहे हैं। 56-55 ऑपरेशन एक दिन में करना, ये कहीं ना कहीं अज्ञानता की ओर इशारा करता है। ये चुनाव से पहले तो कार्यकर्ताओं को महत्व दी जाती है, उसके बाद जब जैसे ही इलेक्शन आता है, फ्लाइट वाले लोग आते हैं, टिकट लेते हैं और चले जाते हैं। अब राजनीति का मतलब होता है सेवा। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे, व्यवसायिक कर रहे हैं। एक एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे देकर के उत्तर प्रदेश का विकास दिखाना चाहते हैं, तो वो विकास दिखने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ के रीजन में वहां विकास हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। आज हम आपको मिलवाएंगे एक युवा नेता और रंगकर्मी कुणाल सिकंद से। कुणाल सिकंद भारतीय लोकमंच पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। इस पार्टी की बिहार में क्या गतिविधि है, आगे क्या योजना है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और भी कई मुद्दों पे हम इनसे अभी बातचीत करेंगे। तो कुणाल सिकंद जी, आपका न्यूज हाट में स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और आप लोगों ने मौका दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और लोकमंच की बात, लोकमंच का जन्म 2010 में हुआ। उसके बाद लगातार जो है ठाकुर अमर सिंह जी ने इसको लेकर संघर्ष किया उत्तर प्रदेश में, देश में। बाई चांस कुदरत को पसंद नहीं था और शायद भगवान भी परीक्षा लेना था भगवान को भी, इसीलिए हम नहीं मानते हैं कि वो हमारे बीच से गए हैं, वो बस पर्दे के पीछे चले गए हैं चंदन जी। अब जो है वो हम लोगों को जो उन्होंने हम लोगों को जो सिखाया, अब वही काम करके हम लोग आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता ने सबको स्वीकार किया है, सभी को मौका दी है, हम लोगों को भी मौका देगी। और जब जब ज़रूरत पड़ा है तब तब हम लोगों ने बिहार के लिए, क्योंकि हम भी बिहार से ही हैं, हाजीपुर के रहने वाले हैं, तो मौका तो हम लोगों को जनता दे ही रही है और आगे भी देगी। अच्छा, लोकमंच की गतिविधि कुछ खास देखने को नहीं मिलती है, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, भारतीय लोकमंच पार्टी की गतिविधि जो है, देखिए होता क्या, बम्बो ट्री को आपने देखा होगा, वो पहले जड़ पकड़ता है, नीचे जमीन का डेप्थ को पकड़ता है। हम लोग ऊपर ऊपर काम नहीं करने वाले हैं। हम लोग जिस मकसद को लेकर के इसको जन्म दिया था, जाति पाति के झगड़े छोड़ो और सही लड़ाई से नाता जोड़ो। सही लड़ाई यही है कि समाज के अंतिम पैदान पे खड़े व्यक्ति को अमर सिंह जी भेजना चाहते थे सदन, हम लोग उसी कार्रवाई में है, तभी समाज का हमारा विकास होगा। और गतिविधि की जो बात रही, आप जब भी ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जब भी आप मतलब सोशल मीडिया पे ठीक है, लेकिन जमीन पे भी तो काम दिखना चाहिए। जमीन पर काम की मैं आपको गिनवा दूं कि आज जो है डीजल और पेट्रोल का रेट कम हुआ, वो लोकमंच की देन है। हम गठबंधन में नहीं है, हम एनडीए गठबंधन में नहीं है, लेकिन एनडीए समर्थक दल के तौर पर हम बिहार के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर में काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। शिक्षक को लेकर भी हमने कई मुद्दे उठाए, जिसको मुख्यमंत्री जी ने उसको क्लियर किया। सड़क को लेकर के हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को कहा और हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसको भी पूरा किया। तो ऐसे कई चीजों को लेकर के हम अखबार में भी रेगुलर हैं, हम हर जगह रेगुलर हैं। आगे क्या आप लोग की क्या गतिविधि रहेगी बिहार में? देखिए, आगे गतिविधि यही है कि हम लोग लगातार शिक्षक को, जो भी शिक्षक जिनकी अभी तक बहाली नहीं हो पाई है, चाहे STT 2012 हो, चाहे जितने भी शिक्षकों का मामला फंसा है, उनको सॉर्ट आउट कराना है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो लगातार खामियां जो आते रहती हैं, उनको सुधार कराना हम लोगों के एकदम एजेंडा में शामिल है। प्लस सुरक्षा, बिहार के एक एक व्यक्ति की जो है सुरक्षित हो, इसका हम लोगों का एक लक्ष्य है। और रही अब पर्सनली लोकमंच के संगठन की बात, तो इससे पहले एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि आपने मुजफ्फरपुर का जिक्र किया कि मुजफ्फरपुर जो आँख वाली जो बात आई थी, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया? उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ट्वीट भी किया था, पर्सनली मैं ही ट्वीट किया था कि जो इसमें संलिप्त है, क्योंकि देखिए कोई भी डॉक्टर एक दिन में 10 ऑपरेशन कर सकता है, बहुत हार्डली हो गया 11-12 हो गया, लेकिन इसने 56-55 ऑपरेशन एक दिन में करना,
ये कहीं ना कहीं अज्ञानता की ओर इशारा करता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि वैसे डॉक्टरों का जो है सबसे पहले तो सर्टिफिकेट रद्द किया जाए और उनको आजीवन कारावास दिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ये आम आदमी का जीवन इन्होंने छीन लिया, इन्होंने रोशनी उसकी छीन ली, इनका भविष्य वो देखने का क्षमता जो होता है आंखों के द्वारा उसने छीन लिया, उसका पूरा जीवन ही अंधकार कर दे। तो वैसे वो डॉक्टर नहीं, वो हैवान हो सकता है वो। इसलिए उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करते हुए सर्टिफिकेट रद्द किया जाए, रद्द करने के बाद उसको आजीवन कारावास, आजीवन जेल में रखा जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है चंदन जी। अच्छा, आपकी पार्टी से लोग क्यों जुड़े? देखिए, बिहार में अभी अगर बिहार की मैं प्रॉपर एनडीए और यूपीए दोनों से हट के बात करें तो दोनों पार्टी में आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ जो है एक लोकमंच है जहां कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है। नहीं तो जब चुनाव से पहले तो कार्यकर्ताओं को महत्व दी जाती है, उसके बाद जब जैसे ही इलेक्शन आता है फ्लाइट वाले लोग आते हैं, टिकट लेते हैं और चले जाते हैं, और पीछे वाले लोग पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन लोकमंच में ऐसा नहीं है। पूर्व में भी हमारे माननीय नेता ठाकुर अमर सिंह जी ने टिकट दिए थे उत्तर प्रदेश में, जो इलेक्शन जीत नहीं सकते थे, जिनको नॉमिनेशन करने तक का पैसा नहीं था, उनको उन्होंने टिकट दिया था। इस बार अगर हम लोग एनडीए की समर्थक दल के तौर पर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आगामी आने वाले चुनाव में हम जो है पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं अपने आप को, और उन लोगों को टिकट देके दिखाएंगे जिनके पास नॉमिनेशन करने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं और जो सदन में जाकर सही में विकास का कार्य करना चाहते हैं और वो अछूते रह जाते हैं उससे। अच्छा, ये जब अमर सिंह अब नहीं हैं तो पार्टी कैसे चलती है? फंड कहाँ से आप इकट्ठा करते हैं? कैसे पार्टी का संचालन कैसे होता है? क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए मिनिमम तो पैसे होने ही चाहिए। देखिए, साधु शरण पांडे, मैं, धर्मेंद्र कुमार जी, प्रिंस जी, विकास, सोनू रजा, धर्मेंद्र और भी कई कार्यकर्ता, शगुफ्ता रशीद, सब लोग मिल करके हम लोग एक अपने आप को बांध लिया और मंथली पैकेज हम लोग धर्मेंद्र कुमार जी के हाथ में सौंप देते हैं। हम लोगों ने उन्हीं को जो है इनडायरेक्ट वे में कोषाध्यक्ष बना रखा है और उनको देते हैं, और वो सारी फंडिंग की जिम्मेदारी उनकी होती है कि वो कैसे संचालित करेंगे। मुझे विश्वास है कि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति के साथ बिहार की एक एक जनता साथ देती है और हम लोगों को भी देगी और दे रही भी है। इनडायरेक्ट वे में नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट कह रहे हैं कि कई लोगों ने हम लोगों को मदद किया है और उन लोगों ने ये भी कहा है कि आप लोग बढ़िए आगे, हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे काम जो अब तक आपकी पार्टी या आप लोग की जो टीम है, अभी वर्तमान टीम है, उसके द्वारा कुछ ऐसे काम जो किए गए हों जिनको याद किया जा सके? छात्र चुनाव बिहार में नहीं होता था, छात्र चुनाव हुआ 2011 में। इसको लेकर माननीय श्री साधु शरण पांडे जी ने बहुत भयावह स्तर पर काम किए और छात्र चुनाव हुआ बिहार में। सहरसा सोनवर्षा विधानसभा में रोड नहीं हुआ करता था, वहां रोड है। ये लोकमंच की देन है, मेरी देन नहीं है। भले मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, सब, ये लोकमंच की ताकत है। अभी वर्तमान समय में मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने दूसरी पार्टी में हैं और वो राजद में है, और फोन करके ये कहा भैया आप हर जगह का काम करवा रहे हैं तो फिर यहाँ रोड क्यों नहीं है। हम कहे रोड नहीं है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ वो देंगे रोड, और उन्होंने जो है इसकी प्रक्रिया लगभग उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दे दिया है, और मुझे लगता है कि अगले साल जो है अगला बजट जैसे ही पास होगा उस वहाँ काम लगेगा। मुजफ्फरपुर में मिन्हाज शमसी जी ने कई दिनों तक आंदोलन करके वहाँ पर जो है बीएड वालों का जो है फी कम कराया, वहाँ पार्ट 3 का एग्ज़ाम सही समय पे नहीं होता था, वो होने लगा है सही समय पे। मैंने खुद बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए, जेपी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने राज्यपाल जी को बोला, राज्यपाल जी ने वहाँ दिशा निर्देश जारी कर दिया, और ऐसे कई काम हैं। मैं तो कहता हूँ वक्त मिले तो एक बार लोकमंच की पेज को खंगालिएगा, एक बार मेरे फेसबुक अकाउंट पर आकर देखिएगा, आपको हर चीज़ मिलेगा। रक्त से जुड़ी मामला बिहार में नहीं देश में कहीं भी आता है, और हम 1 घंटे में नहीं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन हम मामला को सॉर्ट आउट करके उनको रक्त भी उपलब्ध कराते हैं लोकमंच ब्लड बैंक के माध्यम से। तो ऐसे कई लोगों को हम लोग लगातार जो संभव हम लोगों से हो पाता है वो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी जनता के सब चीज़ हाथ में है, जनता जिनको चाहेगी उनको सत्ता में लाएगी, जिनको नहीं चाहेगी नहीं लाएगी।
अच्छा, आप बताएं कि ब्लड बैंक चलाते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो फिर आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? अगर कुछ ऐसा हो तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपसे संपर्क करें। लोकमंच के ब्लड बैंक पेज पर जाएं, लोकमंच के फेसबुक अकाउंट पर आप कहीं भी जा करके जो है आप कुणाल सिकंद लिखे या लोकमंच ब्लड बैंक लिखे या भारतीय लोकमंच पार्टी टाइप को, वहाँ एक नंबर है, उस पर फ़ोन करें, जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट बताएं, व्हाट्सएप पर रिक्वायरमेंट पेपर भेज दें, आपके पास डोनर पहुंचेगा, आप डोनेट कराइए, क्योंकि हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते। हम लोग सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं, इसलिए क्योंकि राजनीति का मतलब होता है सेवा। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, व्यवसायीकरण में इसको बदलते जा रहा है। जिसको हम लोग फिर से एक मोड में लाना चाहते हैं, वो मोड है कि सेवा हर स्थिति में हम लोगों को करना चाहिए। एक तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठाकुर अमर सिंह जी ने एक मंच दिया, एक राजनीति दल दी बना करके, अब इसको सही तरीके से हम लोगों को ले चलना है बिहार की जनता के आशीर्वाद से। अच्छा, इस पार्टी की और जगहों पे क्या स्थिति है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है, तो उस समय क्या लगता है आपको कि क्या है पार्टी, क्या स्ट्रेटजी होगी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में चंदन जी हम हैं, उत्तर प्रदेश में हम हैं, और उत्तर प्रदेश में हम कैसे हैं मैं वो भी विस्तार से मैं बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय श्री साधु सन पांडे जो बिहार के नालंदा से आते हैं, इसको लेकर के हम लोग जल्द ही जो है बैठक करेंगे, और लगभग हम लोग पर्सनली तौर पे हम लोगों ने बैठक कर लिया है। जो बचा है एनडीए के लोगों से बात हम लोग करेंगे इस पे। अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम लोग आपको सीट देंगे उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है। अगर नहीं देंगे तो फिर हम उनके लिए प्रचार करेंगे, हम उनके लिए प्रसार करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अगर अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि एक एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे देकर के उत्तर प्रदेश का विकास दिखाना चाहते हैं, तो वो विकास दिखने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ के रीजन में वहाँ विकास हुआ है, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है और हमने भी देखा है, ठीक है। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ जी को लोकमंच दोबारा वापस लेकर आएगी और उनको मुख्यमंत्री बनाने में हर पल जो भी कुर्बानी देनी होगी देगी, लेकिन एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी। अच्छा, एक निजी सवाल, चूँकि आप रंगकर्मी भी हैं, तो राजनीति और रंगकर्म दोनों में कैसे सामंजस्य आप बैठा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जदयू में था, 2004 में जब पटना कॉलेज में था तो जदयू में रहा, जदयू से मैं एनसीपी में आया, और एनसीपी से जब 2010 में मैं अमर सिंह से बचपन से प्रभावित रहा, और लोकमंच में जब आया तो फाइनली अब लोकमंच के हो के। और मेरी आंतरिक इच्छा जानते हैं चंदन जी क्या है? बड़ा आश्चर्य लगेगा। मेरी आंतरिक इच्छा है कि अगर लिपटूं तो लोकमंच के ही झंडा में लिपटूं, भारत माँ के अगर आंचल से लिपटूं तो सबकी ख्वाहिश होती है कि तिरंगा तो हो ही, लेकिन उसके पहले जो है लोकमंच का एक झंडा हो, उसके ऊपर से तिरंगा हो। मेरी अंतिम ख्वाहिश यही है। आप अब रही कि सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, तो शुरू से जो है कई लोगों ने कहा कि ये गलत दिशा में जा रहा है, परिवार के लोगों ने कहा गलत दिशा में जा रहा। आज लोग देख रहे हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों के सबके मुंह पे जबान पे ताला लग चुका है अब, और ये कहीं ना कहीं जो हुआ है वो बिहार की जनता और आप बड़े जनों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। और मुझे उम्मीद है चंदन जी नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, मैं बिहार की जनता के आशीर्वाद से लोकमंच में 2025 में सदन में लोकमंच की बीज पड़ रही है, और मैं भी चांसेज अगर रहा तो उससे पहले भी हो जाए कुछ। तो आपने देखा कि किस तरीके से कुणाल सिकंद जी ने हम लोगों को बताया कि जो भारतीय लोकमंच पार्टी है उसकी क्या आगे की रणनीति होगी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। उन्होंने बहुत बात बताई, और सबसे अहम बात कि इनकी जो इच्छा है पार्टी को लेकर वो बहुत ही सराहनीय है। अब हम लोग को देखना है कि यह पार्टी कितने आगे तक जाती है। नमस्कार। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए
हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है।